शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है अष्टापद कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये विशेष यात्रा लखनऊ से प्रारंभ होकर नेपालगंज, सिमीकोट, हिलसा, तकलाकोट होते हुए पवित्र मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, अष्टापद, यमद्वार, डेराभुक और जुथुलफुक जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों तक पहुंचती है। यात्रियों को सिमीकोट से हिलसा तक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से। आपका आशीर्वाद रहा और मार्गदर्शन रहा, और उसके बाद हम पांचों भाइयों पर भी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहा। हमारी महाराज जी इच्छा यह है कामरा परिवार की कि यही आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी बना रहे। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आपने आशीर्वाद दिया रजतमयी 24 बनाने का, और विशालकाय रजतमयी अभिनंदन भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भी बनाने का भी आपने आशीर्वाद दिया, और बहुत अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरीके से महाराज जी पंचकर्मा भी करवा दिया। बहुत दिनों से इच्छा थी महाराज जी कि भगवान उच्च आसन पर कैसे बैठे, कैसे बैठे, कैसे बैठे। रोज मन में इच्छाएं आती थी, कैसे होगा काम, कैसे होगा। खूब समय निकलता गया महाराज जी। आज हम लोगों का सौभाग्य मिला हमको कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने, आपने आशीर्वाद दिया हम लोगों को, कामरा परिवार को भगवान विराजमान करने का आशीर्वाद दिया महाराज जी। और महाराज जी, इतना बड़ा कार्य होता है तो इतने दिन होते हैं तो कहीं ना कहीं महाराज जी कोई ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट हो जाता है। ये तो हम लोगों का, हम श्रावक लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकल जाती है। महाराज जी, इस दौरान में यदि किसी भी प्रकार की कामरा परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो महाराज जी हम लोग क्षमा चाहते हैं, पूरा परिवार से क्षमा करना है। और महाराज जी, हमारा क्वेश्चन महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे आने वाले बच्चों पर महाराज जी हुकुमचंद कामरा की चौथी पीढ़ी आ गई है महाराज जी। चौथी पीढ़ी इधर आ बेटा, चौथी पीढ़ी आ गई महाराज जी। तो ये आशीर्वाद महाराज जी जो कामरा परिवार को दिया था आपने, यही आशीर्वाद चौथी पीढ़ी तक बना रहे महाराज जी। उनका आशीर्वाद बना रहे और माता से बना रहे महाराज जी। विचार करता हूँ पहली पीढ़ी से कामरा से 24 ही बनवाई थी, इससे त्रिकाल बनवा दूंगा। देखो, साधु की बात मानने से जब भी कभी तुम्हें निमित्त मिले, महान भाव सबसे कहना है, साधु का संकेत समझो। आदेश तो दे नहीं सकता, और संकेत में बहुत कुछ रहस्य छुपा रहता है। कल्पना करा मुकेश बाबू, उस समय आपने चांदी की बात के लिए कह दी, ठीक है, उस समय आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और तुरंत थोड़े से डगमगा भी रहे थे कि हम तुरंत इतनी व्यवस्था कैसे करें। अब यदि उस समय बात थोड़ा में ढीला पड़ जाता, और मैं तुम्हारी औकात जानता था, क्योंकि बाप और गुरु से कोई अपनी औकात छुपा नहीं सकता, और मुझे तुम्हारी क्षमता का ज्ञान था। थोड़ा मैंने कभी थोड़े तुम डगमगाए भी तो महाराज जी, अब कल्पना करो उस समय यदि ये मूर्ति नहीं ले पाते, क्या आज बना पाते? कभी संभव था? आज कहां पहुंच गए, 2.5 के कितने पहुंच गए। है ना, साधु की बात मानने से आज कितना फायदा है। आज विराजमान करते समय मूर्ति का मूल्य क्या है, और बनाते समय मूर्ति का मूल्य क्या था। अब आप देखो, ये कल्पना देखो, आज अपन ने उस समय की चांदी की मूर्ति नहीं बैठा दी, क्योंकि तुम लोगों से मैं सीख गया हूं, वर्तमान का भाव काटा जाता है। ऐसा कुछ करते हो तुम लोग दुकान पे कि वर्तमान का भाव, सब ज्वेलर हो, जानते हो वर्तमान। आज वर्तमान की जो मूर्ति बैठी है, आज वर्तमान का रेट काटो, कितनी की हो गई? 500 किलो। हाँ, 270 के साहब चुल्ले जी कोई साहब मान लो। तो ये बात है कि जो काम हो जाए वो घाटे में नहीं होता, वो फायदे में ही होता है। आज उसके बाद यदि वो समय निकल जाता, शायद आप अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कर पाते या नहीं कर पाते, अपन कह नहीं सकते। ये सब मानना चाहिए, जो हो गया हो गया। संसार तो चलता है, चलता रहेगा। भज लो, कर लो सो काम, भज लो सो राम। बस सबके लिए कोई बात नहीं, सब प्रसन्न हो, सब खुश हैं। हम तो यही कहते हैं, कोई भूल नहीं, सब कर्मों का खेल है। आ जाते हैं, निमित्तों की परिणति है, आ जाते हैं, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, बिजली लाइन का झूला कहते हैं, झूला। बनाते समय ठिकाने पे थे, विराजमान करते समय ठिकाने में आए, बीच में तुम्हें जहां जाना हो चले जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन है, बनाते समय हमारे पास थे, और जब विराजमान करने की बात आई तो हमारे
आज तो बीच में थोड़ा खेलने कूदने के लिए बच्चे हैं, चले जाते खेल कूद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सबका आशीर्वाद, पूरी समाज भी खुश है, हम भी खुश हैं, और सबके मन में, मैंने सबको देखा। कामरा परिवार को देखो, ये तुम्हारी इज्जत का बात बता रहा हूं बाबू मुकेश देवेंद्र, सुनो, आप कैसे भी रहे, तुमने ये साल कैसे गुजारे तुम जानो, लेकिन समाज का उस दिन हमने खुशी देखी जिस दिन तुम पूरे परिवार के साथ परसों स्टेज पे आए। हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी, हर व्यक्ति खुश था कि हमारी समाज का एक माननीय परिवार आज टूटते टूटते हमारी समाज में ज्यों का त्यों आ गया। बोलो भाई, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैंने तुम्हारे बाप दादों की इज्जत देखो क्या है, वो इज्जत समाज में आज भी है कि तुम्हारी स्टेज पे आते ही किसी के मन में विकल्प नहीं, हर मन में खुशी है। यानी आपके टूटने से दुखी थी और आपके आने से हर व्यक्ति के मन में खुशी है। और आज जो तुमने विराजमान किया, पूरी समाज की यही भावना थी। वो दुर्भाग्य का दिन होता कि मूर्ति आपने बनाई और हमें विराजमान की बोली लगाना पड़ती, वो समाज का और दुर्भाग्य का दिन होता। लेकिन वो सौभाग्य, कोई बात नहीं बेटा, सारी पीढ़ी को और चौथी पीढ़ी को भी मेरा आशीर्वाद है। जिज्ञासा करें डॉक्टर दीपाली जैन। इन्होंने देखो, इन्होंने जो अपना गेट था ना, क्योंकि इतनी बूंदबांद चीज की सुरक्षा भी, सुंदरता भली कम हो, लेकिन सुंदरता कम होवे तो होवे, सुरक्षा में कमी नहीं आना चाहिए। और उस दिन भी हमने यही कहा था और उसी के लिए इतनी मेहनत की थी। शायद इतना बड़ा लॉकर बनाने के लिए दुनिया में कभी इतनी मेहनत नहीं की गई। कहाँ गुजरात, कहाँ कहाँ क्या क्या गए, वो तो 4 लोगों को मालूम, रसिया वगैरह को। हाँ, ये कितना घूमता रहा। और यहाँ किसी ने कह दिया ये तो हटेगा। अरे मैंने कही भक्तों का पसीना हो, मेरा सोच, मैंने कहा यदि हटा दिया तो एक दिन 24 ही हानि मिलेगी, वो किसी चोरों के थैलों में हो। सुंदरता नहीं कम करना। और दूसरे का क्यों, भगवान हमारे हैं तो सुरक्षा कवच भी हमारा होगा। इस परिवार ने जब ये मूर्ति विराजमान की, मेरे आशीर्वाद से 101 कलश ध्रुव फंड के लिए प्रदान किया था। देख लिए, सबसे बड़ी चीज। और सुरक्षा कवच भी आज जो अपना क्या बोलते हैं लॉकर है, ये भी इसी परिवार का है। और विराजमान के लिए भी आज पूरे परिवार ने, बोलो आप राशि, आप बोलो, 51 कलश बोलो। बड़े हर्षित मन से श्री जी को विराजमान किया पूरा परिवार, और परिवार के साथ गुरुदेव समाज भी पूरी खुश थी। और इन्होंने 51 कलश की राशि विराजमान की समर्पण के रूप में दी है। और जो ध्रुव फंड है, जिससे अनादि अनंत तक इसके ब्याज से उनकी पूजा और तेल बाती दिया होता रहेगा गुरुदेव। अब खोल रहा हूं तुम्हारे सामने बात। कल शाम को मुकेश बाबू, कल शाम को कमेटी ने बात कही, कमेटी मेरे पास बैठी थी, तो हमने कहा भैया कल विराजमान करने की आप लोगों ने बोली की बात की थी, तो अब क्या करना है, अब तो वही परिवार विराजमान करेगा। सुनो शब्द थे कमेटी के, जिसमें अंचल शामिल है। इन्होंने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परिवार चाहिए। ये शब्द अंचल जी के थे। ऊपर की बात है, शाम को यहां से जाते ना, तब उन्होंने कहा नहीं, जो शिक्षा से दे सो देवे, नहीं देवे तो नहीं देवे, हमें यही खुशी है कि हमारे समाज का परिवार हमारे सामने है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इनके शब्द थे। वो तो मेरे अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं। वो तो मैंने तुमसे कहा, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। समाज का परिवार टूट रहा था, हमारा समाज का परिवार आ गया, बस यही हमारी लाखों की संपत्ति आ गई। वो ये गुरुदेव यानी इससे ये सिद्ध होता है कि आपके प्रति क्या भाव है समाज का। इस पर विचार करने के लिए मैंने तुम्हें बताया। फिर मैं तो आगे का हुई, मैं अपने भक्त से कभी खाली हाथ काम होने ही नहीं दूंगा। फिर मैंने कहा, मैंने कहा नहीं, अपन को बोलना है, समाज कुछ नहीं कहेगी, फिर बोलना है, फिर बोला है। ठीक, बिल्कुल सर। महाराज जी पूरी तरीके से पूरी समाज और पंचायत समिति, सभी तीर्थों की कमेटियां, सब लोग हर्षित मन से उनको उनके इस कार्य जो उन्होंने इतना बड़ा किया है स्वीकार किया। और मेरी तो सदैव भावना रही, 27 वर्ष मैंने
पंचायत के पदाधिकारी बनकर के समाज की सेवा की। मैंने इस समाज को हमेशा एक रखने की कोशिश करी और हमेशा समाज एक रहेगी, ऐसी मेरी भावना है। मैं पूरे समाज की ओर से, पंचायत समिति की ओर से कामरा परिवार का हृदय से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं।